तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप अच्छे ही होंगे। तो गर्भ से नहीं तो कैसे हुआ राधा रानी का जन्म, और क्यों राधा रानी ने कई दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली, इसके विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय, उनकी आत्मा का स्त्री रूप और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। वे न केवल प्रेम की देवी हैं, बल्कि मूल प्रकृति के रूप में भी जानी जाती है, जो कृष्ण की हृदय शक्ति है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की कहानियां तो अक्सर सुनाई देती हैं। उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, रासलीला, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में नीतिगत सलाह, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी शक्ति है जो कृष्ण को पूर्णता प्रदान करती है, वह है राधा रानी। राधा जो कृष्ण की प्रिय, उनकी आत्मा का स्त्री रूप और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। वे न केवल प्रेम की देवी है, बल्कि मूल प्रकृति के रूप में भी जानी जाती है, जो कृष्ण की हृदय शक्ति है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में राधा जी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो कृष्ण के हर अवतार में उनके साथ रहती है। लेकिन राधा के जन्म से जुड़ी एक रहस्यमय कथा है, जो कृष्ण के साथ उनके प्रेम की शुरुआत मानी जाती है। आइए इस कथा को हम सुनाते हैं। तो कैसे हुआ राधा रानी का जन्म? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का जन्म द्वापर युग में हुआ, जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। राधा कृष्ण से लगभग 11.5 महीने बड़ी थी। उनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ, जिसे आज राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन राधा का जन्म कोई साधारण प्रसव नहीं था। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार राधा अजन्मा है, अर्थात वे माता के गर्भ से नहीं जन्मी, बल्कि देवीय लीला के माध्यम से प्रकट हुई। यह लीला गोलोक धाम से जुड़ी हुई है, जहां राधा और कृष्ण शाश्वत रूप में निवास करते हैं। भक्तों, इसकी शुरुआत गोलोक से होती है। गोलोक में राधा कृष्ण की मुख्य संगिनी थी। एक बार जब राधा वहां अनुपस्थित थी और कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे, जैसे ही राधा लौटी, उनको यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गई। उन्होंने विरजा को कटु वचन कहे, जिससे विरजा नाराज होकर नदी बनकर चली गई। इस घटना पर कृष्ण के परम मित्र और सेवक श्री रामा को राधा जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राधा को भरा बुला कहा। क्रोध में राधा जी ने श्री रामा को श्राप दिया कि वे अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनेंगे। जवाब में श्री रामा ने श्री राधा को भी श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगी और 100 वर्ष तक कृष्ण के वियोग का दुख सहोगी। यह श्राप सुनकर राधा भयभीत हो गई, लेकिन पुरुषोत्तम कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, यह श्राप नहीं, वरदान है। पृथ्वी पर तुम्हारी यह लीला भक्तों को प्रेम रस की अनंत धारा प्रदान करेगी। इस प्रकार राधा को वृक्षभानु और कीर्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। वृक्षभानु और कीर्ति पूर्व जन्म में राधा, सुचंद्र और कलावती थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके राधा जैसी कन्या का वरदान मांगा था। कमल से प्रकट हुई राधा। भक्तों, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार वृक्षभानु जी एक धनी गोप थे, जो वृंदावन के निकट रावल नामक स्थान पर रहते थे। वृक्षभानु और कीर्ति को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला। वे विष्णु भक्त थे और रोज यमुना नदी के तट पर प्रार्थना करते थे। एक दिन वृक्षभानु जी यमुना स्नान के लिए गए। वहां उन्हें एक विशाल सुनहरे कमल के फूल में एक दिव्य कन्या दिखाई दी। यह कन्या इतनी सुंदर थी कि सूर्य और चंद्रमा भी उसके सामने फीके पड़ गए।
चारों ओर दिव्य पुष्प बिखरे हुए थे, नदियां निर्मल थी और शीतल पवन सुगंधित हो रही थी। वृक्षवानु ने इस बालिका को गोद में लिया और घर ले आया। कीर्ति ने उसे देखा तो आनंद से भर गई, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि बालिका की आंखें बंद थी। वृक्षवानु और कीर्ति ने इसे शुभ माना और नाम रखा राधा। लेकिन कई दिनों तक राधा की आंखें नहीं खुली। माता पिता चिंतित हो गए। माता पिता ने सोचा कि शायद बालिका नहीं है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कीर्ति रोज यमुना तट पर प्रार्थना करती रही कि हे माता, मेरी पुत्री को दृष्टि प्रदान करें। लेकिन राधा की आंखें बंद थी। यह रहस्य वास्तव में देवीय था। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा ने अपनी आंखें इसलिए बंद रखी थी क्योंकि वे दुनिया की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को पहली नजर में देखना नहीं चाहती थी। उनकी आत्मा केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखने के लिए बेचैन थी। राधा कृष्ण की हृदय शक्ति है। वे कृष्ण के बिना अधूरी थी। यह विरह का प्रतीक था, जो बाद में उनके मिलन को और अधिक दिव्य बनाता था। कृष्ण के दर्शन पर राधा ने खोली आंखें। कुछ समय बाद गोकुल में नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। यह राधा के जन्म के लगभग 1 वर्ष बाद की बात है। नंद बाबा ने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया था। वृक्षवानु और कीर्ति भी नवजात कृष्ण को देखने गए। उन्होंने 1 वर्षीय राधा को गोद में लेकर गोकुल पहुंचाया। जैसे ही राधा को बाल कृष्ण के पास लाया गया, चमत्कार हो गया। राधा ने घुटनों के बल चलकर कृष्ण के पाले तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उनकी आंख खुल गई। पहली नजर कृष्ण पर पड़ी और राधा मुस्कुरा उठी। यह क्षण इतना शाश्वत प्रेम का प्रारंभ था। मान्यता है कि दिव्य रूप से राधा ने कहा, मैं केवल तुम्हें देखना चाहती थी कृष्णा। इस घटना ने पूरे ब्रज को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद भक्तों, राधा का बचपन वृंदावन और बरसाना की हरी भरी वादियों में बीता। वे गोपियों की सखी बनी, लेकिन उनका हृदय हमेशा कृष्ण के लिए समर्पित रहा। बाल लीलाओं में जैसे माखन चोरी, यमुना तट पर नृत्य, राधा कृष्ण की संगिनी बनी रही। तो राधे राधे भक्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो आने तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।